राधे कृष्णा। पंचदशकम विराट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन। हे भगवान, पहले प्राकृत प्रलय के समय स्थूल सूक्ष्म स्वरूप यह शरीर आदि कुछ भी नहीं था। त्रिगुणों के साम्यावस्था से कार्य के अवरुद्ध हो जाने पर माया भी आप में ही लीन हो गई थी, जिससे न मृत्यु था न मोक्ष था। यहाँ तक कि दिन रात की स्थिति भी नहीं रह गई थी। उस समय सच्चिदानंद स्वरूप से केवल आप ही शेष थे। हे कृष्ण, जब आपकी स्वरूप अनुसंधान स्वरूपा लीला में रति उत्पन्न होती है, उस समय काल, कर्म, गुण, जीव समूह, अखिल विश्व, माया के ये सब कार्य चित स्वरूप आप में अदृश्य हो जाते हैं। उस समय भी श्रुतियाँ कारण रूप में आप में स्थित हुए इन काल क्रम आदि को सत्ताहीन नहीं बतलाती। अन्यथा यदि उन्हें सत्ताहीन मान लिया जाए तो आकाश कुसुम के समान क्या इनका पुनः प्रलय के अंत में उत्पन्न होना संभव हो सकेगा? अर्थात नहीं। इस प्रकार द्विप्रारब्ध काल के समाप्त होने पर जब आप में सृष्टि निर्माण की इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय आपकी दृष्टि को प्राप्त कर माया स्वयं त्रिलोक के रूप से विवर्तन करने के लिए शुद्ध हो उठती है। तब उस माया से ईश्वर की काल शक्ति जीवों का सुकृत दुष्कृत रूप, अखिल अदृष्ट और स्वभाव भी प्रकट होकर तीनों गुणों का विकास करके उस माया की सहायता करने लगते हैं। आप मायोपाधक तथा अनुपहित स्वरूप द्वारा उपलक्षित हैं। ऐसे आपको वेदांत ने सबका साक्षी बतलाया है। जीव भी आपके अतिरिक्त अन्य नहीं है। आप ही भेदों का आश्रय लेकर प्रतिबिंब रूप से उस माया में प्रविष्ट हुए हैं। उसके बाद काल क्रम स्वभाव द्वारा संक्षुब्ध हुई तथा आप द्वारा प्रेरित स्वयं उस माया ने ही ऐसे बुद्धि तत्व की रचना की है जिसे महतत्व कहा जाता है। इस प्रकार माया के कार्यों में यह महतत्व स्वयं त्रिगुणात्मक होने पर भी सत्व प्रधान है। यह इस जीव में मैं निर्विकल्प मनुष्यत्व आदि विशेषणों से रहित हूँ, इस प्रकार के ज्ञान का निष्पादन करने वाला है। हे विष्णु, आपकी प्रेरणा से उसी महतत्व ने ऐसे अहम तत्व का निर्माण किया है जो इस जीव में मैं सविकल्प हूँ, ऐसे ज्ञान का उत्पादक त्रिगुणों द्वारा परिपोषित तथा अतिशय तमः प्रधान है। यों महतत्व से प्रादुर्भूत हुए उस अहम तत्व ने उत्पन्न होकर पुनः सत्वरजतम यों त्रिगुण क्रम से क्रमशः वैकारिक तेजस तामस स्वरूप धारण करके सत्वात्मक वैकारिक अहम तत्व के द्वारा दिक्, वायु, सूर्य, वरुण और अश्वनी कुमार जो क्रमशः श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण इन ज्ञान इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, तथा अग्नि, इंद्र, भगवान विष्णु, मित्र और प्रजापति जो क्रमशः वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ इन कर्मेंद्रियों के अधिष्ठाता हैं, एवं चंद्र, ब्रह्मा, श्री रुद्र और क्षत्रज्ञ जो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त इन अंतःकरण चतुष्टय के देवता हैं, आदि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को उत्पन्न किया। हे कृष्ण, आपके ही बल से सात्विक अहम तत्व ने ही मन, बुद्धि और अहंकार से संयुक्त चित्त नामक वृत्ति से समन्वित अंतःकरण की रचना की। हे श्री कृष्ण, रजोगुण प्रधान तेजस अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा पंच कर्मेंद्रिय यों 10 इंद्रियों का समुदाय उत्पन्न हुआ। हे भगवान, पुनः आपकी प्रेरणा से उसके तामस अंश से आकाश का तन्मात्र स्वरूप शब्द प्रकट हुआ। हे प्रभु, उस शब्द से आकाश, आकाश से वायु गुण स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से तेजोगुण रूप, रूप से तेज, तेज से जल का गुण रस, रस से जल,
जल से पृथ्वी, गुण गंध और गंध से पृथ्वी की रचना आपने ही की है। हे श्री कृष्ण, यों पूर्व के सम्मेलन से उत्तरोत्तर आदि के धर्मों से समन्वित इस भूत समूह को आपने ही तामस अहंकार से प्रकट किया है। हे श्री कृष्ण, जब ये भूतगण, इंद्रिय समुदाय और उनके अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न होकर पृथक पृथक ब्रह्मांड के निर्माण कार्य में समर्थ नहीं हुए, तब उन देवों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति की। यों स्तुति किए जाने पर आपने उन तत्वों में प्रविष्ट होकर उनकी क्रिया शक्ति का उत्पादन किया और फिर उन्हें परस्पर संयुक्त करके इस हिरण्मय ब्रह्मांड की रचना की। वह चेतन अंड जब हजारों वर्षों तक पूर्व रचित आवरण जल में पड़ा रहा, तब आपने अपने अंश से उसमें प्रविष्ट होकर विभिन्न रूपों में उसे विभक्त करते हुए 14 भुवन रूप विराट संज्ञक शरीर का निर्माण किया। उसके बाद आप हजारों हाथ, पैर, मस्तक आदि अवयव समूहों से संयुक्त अखिल चराचर जीव स्वरूप में प्रकाशित हो रहे हैं। हे ईश्वर, वही आप संपूर्ण रोगों से मेरी रक्षा कीजिए। इति विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णम पंचदशकम समाप्तम। राधे कृष्णा, राधे।